आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्चुअल असिस्टेंट हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सलूशन। 3 सिनेरियोज है, मैं एक एक करके सिनेरियो बताऊंगी और एक एक कर इनका सलूशन बताऊंगी। सबसे पहला यहाँ पर सिनेरियो है, यू आर अ बिजनेस ओनर हु डिसाइडेड टू सेल स्मार्ट वॉचेस ऑन अमेजोन। आप अमेजोन पे एज अ स्मार्ट वॉचेस सेलर जो है वो रजिस्टर्ड है। योर सोर्स द वैल्यूज फ्रॉम अ सप्लायर इन चाइना। आप चाइना से अपनी स्मार्ट वॉचेस को मंगाते हैं तो सप्लायर रिक्वायर 5 days to proceed and ship the order, जो कि 5 दिन के अंदर चाइना से आपके पास यहाँ पर आती है। शिपमेंट अराइव एट योर वेयर हाउस एंड इट टेक्स 2 more business days टू क्लियर द कस्टम प्रोसेस द इन्वेंट्री। तो टोटल अगर आप देखें यहाँ पर तो आपने जो है वो चाइना से अपने वॉचेस को मंगाया है, जिसमें टिपिकली 25 to 30 डेज लगते हैं आने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर 2 और बिजनेस डेज लगते हैं आपके पास पूरे प्रोसेस ऑफ द इन्वेंट्री के लिए। कैलकुलेट द टोटल लीड टाइम ऑफ योर स्मार्ट वॉचेस फ्रॉम द मोमेंट यू प्लेस एन ऑर्डर विद द सप्लाई टू द एंड पॉइंट दे आर रेडी फॉर सेल ऑन द अमेजोन। तो अब आपने यहाँ पे टोटल लीड टाइम को जो है वो क्लियर आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या चीज है, यहाँ पर हमारे पास 3 चीजें हैं। एक है प्रोसेसिंग टाइम, एक है शिपिंग टाइम और एक है हमारा कस्टम क्लियरेंस टाइम। तो अगर हम तीनों को यहाँ पर एक दूसरे के साथ ऐड आउट करें, ठीक है, जरूरी ठीक है, प्रोसेसिंग 5 दिन के अंदर हो रही है, शिपिंग जो है वो यहाँ पे 25 to 30 डेज में हो रही है, और साथ ही साथ हमें 2 डेज जो है वो यहाँ पर और हमारे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आप क्या करो, सब कुछ जो डेज हैं आपके इनको एक साथ ऐड आउट कर लो। तो अप्रोक्सीमेटली या तो 32 डेज बनेंगे या तो 37 डेज जो है वो आपके पास टोटल ऑफ कॉस्ट बनेंगे हमारे पास। तो सबसे बड़ी चीज हमारी शिपिंग के डेज है, उस पर डिपेंड करती है चीज कि अगर आप 25 से मार्जिन ले रहे हैं तो 32 डेज, अगर आप 30 से मार्जिन ले रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास 37 डेज जो है वो बनेंगे, जिसमें आप शिपमेंट कराओगे चाइना से यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट अरावल है वो कम तो हो जाएगा। तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बस इसी तरीके से लिख कर बताना है, तो हम आसानी से यहाँ पर लिख के बता देंगे। साथ ही साथ दूसरे सिनेरियो की बात कर लेते हैं, जो दूसरा टास्क होगा। तो कहता है कि आप अमेजोन सेलर हो जो कि यहाँ पे सेल्फ प्लेस जो है वो चीजों को क्या करते हो, यहाँ पे शिप करते हो अपने कस्टमर्स के। आपने क्या करना है, यहाँ पर जो भी चीज आप शिप कर रहे हो वो लाइट वेट है और वो 0.5 पाउंड के ऊपर डिपेंड करती है। आपने मेक श्योर करना है कि वो वेल प्रोटेक्टेड हो शिपिंग के दौरान, और आप जो है वो मेजर करें अपने बॉक्स को, जो कि 12 इंचेस लॉन्ग एंड 10 इंचेस वाइड और 8 इंचेस हाइट होना चाहिए। अब आपने करना क्या है, इम्पोर्टेंट बात जो है, जो भी चीज है वो 0.5 पाउंड की है, और आपने इस बॉक्स की डायमेंशन के अकॉर्डिंगली इसको जो है वो शिफ्ट करवाना है। आपने कैलकुलेट करना है डायमेंशनल रेट, जिसके लिए हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की जो होती है वो हमें रिक्वायर्ड होती है। तीनों चीजें हमें प्रोवाइड आउट की गई हैं। आपने उसको डायमेंशनल रेट से डिवाइड करना और कंसीडर करना है 166.7 पैकेज। एक टास्क तो ये है। दूसरा टास्क ये है कि आपने वेट और डायमेंशन के बीच में डिफरेंस बताना है अमेजोन की शिपिंग कॉस्ट से रिलेटेड। हम पहले टास्क की बात करें जिसमें डायमेंशनल रेट आपने निकालना है। तो डायमेंशनल रेट किस चीज से बताया है इसने, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की। तो लेंथ इसने 12 दी है, ब्रेड्थ इसने 10 दी है, हाइट इसने 8 हमें ऑलरेडी बता कर दी है। साथ ही साथ डायमेंशनल वेट भी जो दी है, जिसमें इसने स्टैंडर्ड 166 जो है वो आपको बताया है। यहाँ पर क्या होता है आपके पास स्टैंडर्ड पैकेज डायमेंशनल वेट डिवाइडर का। तो तीनों चीजों को लिखने के बाद आप सिंपल 166 डिवाइड कर दोगे तो 96 डिवाइडेड बाय 166, तो 5.78 पाउंड आपका टोटल आंसर होगा। देन दूसरा जो आपका केस उसमें है, अमेजोन विल लाइकली use the greater of the actual weight and dimensional weight for calculating shipping cost. In case since the actual weight of the plushies is 0.5, Amazon will likely to use the dimensional weight of the approximately 5.78 pounds for calculating the shipping cost. Basically product का अपना जो यहाँ पर एक्चुअल वेट था वो 0.5 था, लेकिन क्योंकि वो बॉक्स में जा रहा है, वो प्रॉपर डायमेंशनल बॉक्स की पैकेजिंग में जा रहा है, तो हम उसका वेट भी कॉल्ड आउट करेंगे। तो वो जो टोटल अप्रोक्सीमेट यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट आएगी वो 5.78 आएगी। तो दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा टास्क है कि एज एन अमेजोन सेलर आपको यहाँ पर हायर किया गया है कि आप जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या करते हैं, क्रिएटिव फोन केस। आपने सपोज करना है कि आपने प्रॉफिट मार्जिन लेना है आईफोन केस डिजाइन का। हाउएवर आपकी जो भी प्रोडक्ट
प्रोडक्शन कॉस्ट है वो $5 है, यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट $1 है, पोर्ट क्लियरेंस 1.50, वैल्यू एडेड टैक्स है 7% जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है आपका वीएटी रेट से रिलेटेड, जो भी मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक होता है वो भी साथ में ऐड है, वो है $3 यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जो टास्क है आपको आपने कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट अपने आईफोन की अमेजोन पर, और साथ ही साथ आपने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट से रिलेटेड जो है वो प्रॉफिट मार्जिन को बताना है। तो अगर हम यहाँ पे अपनी प्रॉफिट कॉस्ट से रिलेटेड देखें तो $5 हमारी शिपिंग कॉस्ट थी और मैन्युफैक्चर कॉस्ट और पोर्ट क्लियरेंस कितनी थी 150, और हमने यहाँ पे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक को देखा तो वो $3। हमने यहाँ पे वैल्यू वाली टैक्स का फॉर्मूला लगाया, इसमें 7% हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट थी, तो $0.075 कितने हुए यहाँ पर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करके $0.35, ठीक है। इसके बाद हमने जो है वो यहाँ पे क्या करना है, सारी चीजों को ऐड करना है। अब मेरी जो टोटल कॉस्ट होगी उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट, शिपिंग की कॉस्ट, प्रोडक्ट क्लियरेंस की कॉस्ट, साथ में वीएटी की कॉस्ट, साथ में थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की कॉस्ट। हमने सब चीजों में से सिर्फ वीएटी की कॉस्ट निकालनी थी, बाकी सारी चीजें गिवन थी, तो सबको ऐड आउट किया तो $10.85 हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। अब हमने निकालना है प्रॉफिट मार्जिन, जिसमें 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। तो 30% आप शिफ्ट कर लोगे, 100 से डिवाइड कर दो तो 0.30 जो है वो शिफ्ट आउट हो जाता है, आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 10.85 से, तो $3.25 आपके पास क्या होगा, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा आपके कंसिडरेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारी जो काफी अच्छी सी एंड ऑन एक्सरसाइज की वर्चुअल सेशन की वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।